हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपके पास लेकर आए हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का वॉल्यूम 2 का सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जस्ट बिकॉज क्योंकि इस चैप्टर पे ऊपर आप लोगों के कई सारे चैप्टर्स कई सारे क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। अगर आप लोगों ने इंटीग्रल नहीं सीखा तो समझ लीजिए आप लोगों की हाफ ऑफ द ठीक है मैथ्स बुक बेकार हो गई सेकंड वॉल्यूम की। आप लोगों को कुछ नहीं करने आने वाला। तो आप लोगों को इंटीग्रल सीखना है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे हाउ टू थिंक, सोचा कैसे जाए कि ये इंटीग्रल होता कैसे है। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से हम लेकर आए हैं स्टेप्स। सबसे पहले क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप में कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड स्टेप, फिर इसी तरीके से आप लोगों को एक प्रोसेस बताने वाला है। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय रिड्यूसिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है इंटीग्रल का, तो सबसे पहले यदि हम उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा पा रहे हैं अपने फॉर्मूले की बेस पे, जो हमारे फॉर्मूले हैं, लॉट्स ऑफ फॉर्मूलेज आर देयर, सबको रिवाइज करना है, लर्न करना है। अगर हम लोग उनको उस फॉर्म में लगा पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और अपना आंसर बना लीजिए। जैसे हम लोग ये सबसे सिंपल क्वेश्चन उसको रिड्यूस करके उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करने वाले हैं। कैसे, हाउ इट इज इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन होता है cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। सीबीएसई 2023 में ये ऑलरेडी आया हुआ है, एमसीक्यू में बनकर। लेकिन देखो हमें करना क्या है, अगर हम इसकी ऐसी क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग करना चाहें तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दो दो है, ऐसा कोई भी अपार्ट क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रल का। तो हम देखो करेंगे क्या, ये sin x की फॉर्म में, अगर cos 2x को भी x की फॉर्म में बना दे तो हमारा काम हो जाएगा। cos 2x के हमारे चार फॉर्मूले हैं, एक साइन में कन्वर्ट करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक कोस में ही है cos 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और एक कोस और साइन दोनों में। तो तीसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है, इसको लिखने वाला हूं मैं, क्योंकि एंगल सेम बनाने के लिए कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बस ये cos 2x का फॉर्मूला आप लोग सब जानते ही हैं, बस साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx। सेपरेट कर दीजिए भाई इनको, सेपरेट करने पे क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। चाहिए इंटीग्रल भी अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रल हम लोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये भी dx। यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा वन टाइम, यहाँ पर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा वन टाइम। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये हमारे बन गए भाई फॉर्मूले। अगर आप लोग एनसीईआरटी में जाओगे तो आप लोग फॉर्मूले देखो, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है विच इज माइनस कोट एक्स, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक चीज है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वेरी सिंपल tan एक्स, और बाद में इंटीग्रल के फॉर्मूले में हम जोड़ते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट के लिए c ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों का इंटीग्रल का क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप आप लोगों को सोचना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच।